जो हार्ट के पेशेंट नहीं है, जो विजिटर्स आए, वो लोग ये साइड आ जाओ, आपको आसानी होती। जो भी हार्ट के पेशेंट बाहर है, वो लोग अंदर आ जाओ। फैमिली में भी कुछ चीजें सुनना चाहते हैं सुन लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, जो दवा में परहेज के ताल्लुक से बताने वाले या ट्रीटमेंट के तरीक़ेकार बताने वाले, वो सुनने में बेहतर है। साथ में पेशेंट जो भी है तो सुनने में बेहतर है उनको। जो भी सीनियर पेशेंट्स है हार्ट के, वो लोग 2-2.5 घंटे में निकाल ले सकते पिन, या तो अगर काम भी है तो पिन निकाल लेके चल जा सकते हैं। अगर कुछ डिस्टर्ब है किसी को, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन करना है किसी को, तो जैसा सेशन खत्म हुआ आके वहाँ पर पर्सनली वहाँ के मिल लो, आपको और आसानी हो जाती। मैक्सिमम तो नहीं होगा किसी को, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा सीनियर पेशेंट पे और एक जिम्मेदारी क्या बनती है, तो जो न्यू पेशेंट्स आए, वो लोग कहीं बहुत सारे उनको डाउट रहते हैं। हम बोलते पर भी दिमाग में क्या आता मालूम, कि सीनियर पेशेंट पुराने जो आए उनकी क्या कैफियत है, तो ये भी दिमाग में आता। तो वो भी आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनको जो इन्फॉर्मेशन करे, जो सच्चाई है, जो गहराई है, जो कुछ उनको इन्फॉर्म करो, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे तक, 2 से 2.5 घंटे, लास्ट 2 घंटे भी चल जाता। उसके बाद फिर आप पिन निकाल लेके खत्म करता। और उनके इसके बाद दवा खत्म होगी, वो लोग अभी जरा जल्दी गड़बड़ी न करके, क्योंकि पुराने जरा गड़बड़ी न करके, अशरफ भाई को तो एजाज भाई को टच करके आप दवा ले लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, 2 घंटे तो कम से कम पूरा वैसा ही बैठो। अगर करंट गया, ऐसे बेचैनी वगैरह हुई, तो बाहर निकल के इधर एडजस्ट कर ले सकते हैं। हार्ट के जो न्यू पेशेंट है, अस्सलाम वालेकुम, हार्ट के जो नए पेशेंट्स है, जो भी नए पेशेंट्स है, उनके लिए मोस्टली ये सुनना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में अगर डॉक्टर आपको ओपन हार्ट सर्जरी बोला, बाईपास बोला, या 3 स्टंट बोले, या 2 स्टंट बोले, या 1 स्टंट बोले, या कितना भी कोलेस्ट्रॉल का मसला रन दो, उसमें कितना भी ट्राइग्लिसराइड का मसला रन दो, उसमें हार्ट की ट्रोपोनिन हार्मोन जो जितने भी गड़बड़ हो जाएंगे, वो क्या भी इशू रन दो, अल्लाह की तौफीक से यहाँ फास्टेड डेवलप हो जाता है। यहाँ कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में रिकवर हो जाता। मगर जब हम रिकवर कर रहे, इसके पीछे मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट दवा के साथ हमारा परहेज है। अगर हमारी दवा पे परहेज नहीं करेंगे तो हमारा इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मेन उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक, आपके न्यूट्रिशन हम जो बताते, जो रास्ता बताते, वो खाने पे और क्या नहीं खाने पीछे जो बताए। तो मोस्टली अगर परहेज करेंगे तो ही इलाज होता। अगर आप लोगों का परहेज अगर करने की ख्वाहिश है, पूरी नीयत पूरी है कि हमको विदाउट ऑपरेशन के ये चीज हो जाना, बोल तो ऐसा ही नहीं, फिर मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। हम जैसा बताते हैं, ये सारे लोग पुराने जितने भी मेहनत किए, बोले सर का हम फॉलो करें, क्या खाओ बोले खाया, क्या नहीं खाना वो बोले अवॉइड किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने इनको फायदा पहुंचाया, अल्लाह की जानिब से फायदा हुआ, मेरी तरफ से नहीं। तो आप लोगों के साथ भी अल्लाह चाहे तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप लोगों को, सारे लोगों को, आप लोगों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। तो इम्पोर्टेंट बात, हम एक जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही है, आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के बाद एक्यूपंक्चर करते हैं। एक्यूपंक्चर करने से क्या होता, आपकी फिजिकल बॉडी क्या बोल रही है एक्चुअल हमको पूरा इन्फॉर्म होता, और इंटरनली आपको भी बहुत सारा उससे फर्क पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज ये एक्यूपंक्चर करने के बाद आपको हम देते दवा। ये जो दवा देंगे, दवा में आपको दवा 2 दिन पीने की है दवा इसके अंदर। आज एक दिन या जाने के बाद कल एक दिन, कल से पकड़ लो, कल एक दिन और परसों एक दिन दवा पीने की है। दवा पिए तो बहुत सारा बॉडी के अंदर से पहले गंदगी निकालते हैं, बॉडी में से एलिमिनेशन करके गंदगी पूरी बॉडी में से निकालते हैं। वो जो दवा पीएंगे, तो दवा पीते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट्स खाना है, 1 से 2 दिन सिर्फ फ्रूट्स खाना है। किसी को 2 दिन या 3 दिन भी बोलते हैं हम लोग। वो फ्रूट्स खाना आपको इंपॉर्टेंट है। 2 दिन तक मोशंस होंगे आपको हुए, तो उसके बाद ही फिर मेन हार्ट की दवा आपको उसके बाद स्टार्ट की जाती है। तो ये दवा खाए तक जितने भी मोशंस है उसमें कंफ्यूज होने का नहीं। इसमें ना बीपी लो होती, ना शुगर लो होती। हुआ तो किसी को कभी थोड़ी लेट कमजोरी थी, वो भी बैलेंस हो जाता, मगर हंसना कोई नुकसान होने वाला उसको कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पिए, अल्लाह की तरफ से कोई नया किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसमें कंफ्यूज होने की नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिला झिझक आप लोग है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जब ये दवा पीएंगे तो 3 दिन तक आपको कोई गोलियां, कोई भी अगर आप टैबलेट खा रहे हैं एलोपैथिक के या अदर कोई भी दवा खा रहे हैं, तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में से पूरी गंदगी निकल जाती है। 3 दिन के बाद आपके जो गोलियां वो खा लो, मैं रोकता नहीं। जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं, हम आपको पर्सनली जब डायग्नोस करते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना, गोलियां कौन से खाना कौन से नहीं खाना, जब हम एडवाइस करें, स्टार्ट में डायरेक्ट नहीं रोकते हम लोग। हमारा पहले काम क्या है, अंदर जितनी भी गंदगी बची हुई है, जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जितनी भी गंदगी, उसको निकाल के फेंक देना है। फिर उसको हार्ट को हम डेवलप कैसा करना है, एक दवा के जरिए अल्लाह की तरफ से वो डेवलप हो जाता।
तो इम्पोर्टेंट बात ये जो बोला यही इम्पोर्टेंट है असल इसके अंदर। परहेज कर लो, इंशाल्लाह बहुत खैर के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। और वहां पर हमारे पास टीम के पास क्योंकि लॉट ऑफ बहुत सारे पब्लिक है, तो कम सवाल से बचो, क्योंकि हमको हर एक किसी को कोई पेशेंट को अलग अलग दवा नहीं है। इनको बात करके रहे ना, थोड़ा शुगर का मसला है इनको दवा अलग देंगे, इनको बीपी का मसला अलग दवा देंगे, इनको थायराइड का अलग दवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेशेंट में सब दवाएं मिक्स है उसमें, क्योंकि हमको मालूम है हार्ट पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो हिसाब से इंक्लूड रहता है वहां पर। तो अलग से सवाल करने की एक्स्ट्रा आपको कुछ मेजर तकलीफ है बोल सकते हैं 1 आध मिनट के लिए, नहीं लंबा लंबा आधा घंटा बात करो, 1 आध घंटा बात करो बोल तो उतना टाइम नहीं है। दवा मैजिकल है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए वही चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं है। जो पुराने पेशेंट थे उनको वही थी, आप लोगों को वही दवा है। तो आसानी के साथ टीम को कोऑर्डिनेट करते दवा लेने की कोशिश करो। गड़बड़ी करके मैं पहले आया तू पहले आया बोलते ऐसा कुछ मुश्किल है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि लॉट ऑफ ट्रैफिक है, किसको जबरदस्ती करते बैठेंगे। अब मेन दवा का आखिरी बात जो आप लोग अल्लाह की तौफीक से हमारे कुछ वीडियोस देख के या किसी से सुन के यहाँ पर आए, मोस्टली वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। मगर हम हमारी तरफ से एक हिदायत तौर पे ये बात बोल रहे कि ये जो इलाज है ना, शिफा होना अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारी तमाम बात में अगर आप 99% मुतमईन है, 1% भी मुतमईन नहीं है, तो आप हमारी दवा लेना ना ट्रीटमेंट करो, कोई से मुश्किल नहीं। आप आगे गए, क्या आपको पूछना इन्फॉर्मेशन हम हेल्प कर दे, जबरदस्ती नहीं है दवा के मामले में। तो बहुत सारे लोगों को हम ये करना क्या वो करना क्या, क्योंकि एक जब पेशेंट हार्ट का आता उसके पीछे घर के खानदान के डॉक्टर 25 दिमाग खराब कर देते। हम बोले सर का सुने तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह हम जो उम्मीद रख रहे हैं अल्लाह की इजाजत से कि हम 3 से 5 दिन में उसको रिड्यूस करके दे सकते हैं। हम जो दवा पी लेंगे मोस्टली उसमें बहुत सारा कम हो जाता। दवा पीते ही एकदम आसानी के, बहुत आसानी के साथ हो सकती, अल्लाह चाहे तो आपको एलिमिनेशन होकर फास्ट एड निकल जाती। भैया 1 मिनट इधर आइए। दवा पीने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने दिन? 3 दिन लगेंगे? 3 दिन लगेगा। आराम 3 दिन में हो जाएगा उसको? नहीं 3 दिन में, 3 दिन में मेरा आराम हो गया। आराम होगा 3 दिन में। तो यानी हर एक को वैसे हो सकता ना? हर एक को तो परज तो करना पड़ेगा, परज तो करना पड़ेगा। ये पुराने पेशेंट्स है, अगर जो भी पुराने हमारे पेशेंट्स एक एक को मिलेंगे तो आपको वही फीडबैक देंगे। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है हार्ट के अंदर, मगर आप हम बोले सर का सुनना है और परहेज इंपॉर्टेंट है। और परहेज में फिर बार बार आप एक उम्मीद लेके आए, शिफा अल्लाह के हाथ में। इन लोगों को भी वही अल्फाज बोला हुआ हूँ, अल्लाह चाहे तो आपका फायदा होगा इंशाल्लाह। वो इंपॉर्टेंट बात याद रखो, बात को वो एक नेक नियत से आप पियो, अल्लाह आपको बहुत सारा खैर कर देगा। ठीक है, चलिए आराम से बैठिए, एक एक को मैं पर्सनल डायग्नोस करूंगा और पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट देके फिर उनका इलाज शुरू कर देंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।